जी, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो है हमारे ऊपर शायरी गालिब रखी है और ख़ास तौर पे मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो हमारे दिलो दिमाग के ऊपर जो है वो काबज़ रखे हैं। बल्कि अब यूँ कह लें कि उन्होंने हमारे ऊपर गलबा हासिल कर लिया था। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा-सा टेस्ट बदला जाए, क्योंकि और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो कुछ और बात करते हैं ताकि ये शायरी की दुनिया से जो है तसव्वुराती और तख़य्युलाती दुनिया से निकलें और अमली ज़िंदगी के अंदर जो है हम दाख़िल होते हैं। हमने देखा कि जब भी किसी शख्स को कामयाबी मिलती है और ख़ास तौर पे जब कोई तालिब इल्म कामयाबी हासिल करता है और उससे जब पूछा जाता है कि आप इसका क्रेडिट किसको देंगे, तो वो अमूमन 2 शख्सियात के नाम लेता है। नंबर 1, वो कहता है कि ये मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, और दूसरे नंबर पे कहता है कि ये मेरे उस्ताज़ा की मेहनत और मेरे उस्ताज़ा की दुआओं का नतीजा है। यानी वो अपनी कामयाबी का जो क्रेडिट है, वो अपने उस्ताज़ा इकराम को और अपने वालिदैन को जो है वो देना चाहता है। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी शख्स की कामयाबी के पीछे जो है, ये 2 किरदार जो हैं, जो वालिदैन की शक्ल में हैं और जो उस्ताज़ा की शक्ल में हैं, वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। लेकिन हमारी कामयाबी के इस पीछे और भी बेशुमार करैक्टर ऐसे हैं कि जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिशें जो है वो हमारे शामिल हाल होती हैं, लेकिन हम उनका कभी एहतराफ़ नहीं करते। मैं तालिब इल्म की ज़िंदगी के अंदर जो है एक ऐसे किरदार का ज़िक्र करना चाहता हूँ कि अगर वो शख्स जो है या वो किरदार जो है वो अपनी सर्विसेज़ हमें ना मुहैया करे, तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और तालिब इल्म के लिए जो है बरवक़्त अपनी क्लासरूम में पहुँचना और क्लासरूम से फ़ारिग होने के बाद बरवक़्त जो है वो अपने घर तक पहुँचना उसके लिए मुश्किल हो जाए। इवन के वालिदैन के लिए भी जो है वो इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और वो शख्स है, मैं उस शख्स का ज़िक्र कर रहा हूँ, उस किरदार का ज़िक्र कर रहा हूँ, जो एक रिक्शा ड्राइवर की शक्ल में है, जो हमारे पास एक वैगन ड्राइवर की शक्ल में है, एक पिकअप ड्राइवर की शक्ल में है, या वो एक बस ड्राइवर की शक्ल में है। तो वो ये जो ड्राइवर हज़रात हैं, जो रिक्शे के ऊपर काम कर रखे हैं, जो पिकअप वैगन के ऊपर काम करते हैं या बस सर्विसेज़ देते हैं, और वो स्टूडेंट्स को जो है ट्रांसपोर्ट मुहैया करते हैं, अपनी सर्विसेज़ देते हैं, और फिर स्टूडेंट जो है वो इस काबिल होता है कि वो बरवक़्त अपने क्लासरूम तक पहुँचता है, और क्लासरूम से फ़ारिग होने के बाद वो बरवक़्त जो है वो अपने महफ़ूज़ तरीके से जो है वो घर भी पहुँच जाता है। तो ये वो शख्स जो है, इसकी सर्विसेज़ का कभी भी हमने एतराफ़ नहीं किया। हमें इस शख्स का एतराफ़ करना होगा, हमें उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, और जो हमें वो जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रखा है, उसको हमें अलानिया तौर पे एक्सेप्ट करना होगा कि एक शख्स की कामयाबी के पीछे और एक तालिब इल्म की कामयाबी के पीछे जो है, जहाँ पे उसके वालिदैन की दुआएँ शामिल होती हैं, जहाँ पे उसके उस्ताज़ा की मेहनत होती है, जहाँ पे उसकी अपनी कोशिश जो है वो शामिल होती है, वहाँ पे हमें उस वक़्त उस शख्स का नाम भी लेना चाहिए कि जो शख्स जो है वो हमें अपने घर से उठाता है और हमें अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाता है, और फिर हमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल से उठाता है और हमें वो अपने घर तक जो है वो महफूज तरीके से पहुंचाता है। तो यकीनन हमारी कामयाबी के पीछे जो है उस शख्स की जो मेहनत है, वो शख्स जो वक़्त देता है, उसको भी जो है वो रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, और उसको भी एक सलूट करने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी सर्विसेज ना देते, और मेरे लिए जो है वो बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। आप जस्ट इमेजिन करें कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या बच्चों के जो वालिदैन हैं, वो अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, और उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि उसी वक़्त जब उन्होंने अपनी ड्यूटी के ऊपर जाना होता है, तो उसी वक़्त वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ कर आएँ। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ये सर्विसेज़ खुद देते हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो जो रिक्शों के ऊपर जाते हैं या वैगन के ऊपर जा रखे हैं या बस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन जो है इसका क्रेडिट उन लोगों को भी देना चाहिए, और उन लोगों की सर्विसेज़ को भी सैल्यूट करना चाहिए। हमें उन लोगों के लिए भी जो है कोई ऐसा एतराफ़ करना चाहिए कि अगर ये शख्स जो है हमें अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड ना करता, तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं, जो ख़ास तौर पे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं, तो ऐसे लोगों की जो मेहनत है, ऐसे लोगों की जो मोहब्बत है, उसका भी इतराफ़ करना चाहिए। अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती अता फ़रमाए, हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और अल्लाह ताला उनको जो है इसी तरह जो है जो जिस जज़्बे के साथ, जिस दयानतदारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ जो है, और जिस ज़िम्मेदारी के साथ वो ये फ़रीज़ा सर अंजाम दे रखे हैं, इसके बदले में अल्लाह ताला उनको खैर व बरकत जो है वो अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।